नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए उस धमाके की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसी घटना है जिसने कई कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए इसकी तह तक चलते हैं। 300 मीटर, जरा सोचिए ये फासला कितना ज्यादा होता है। धमाका इतना जबरदस्त था कि मलबा और दुख की बात है, इंसानी अवशेष इतनी दूर तक जाकर गिरे। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही इस धमाके की भयावहता बताने के लिए काफी है ना? और जाहिर है जैसे ही ये धमाका हुआ कई बड़े और गंभीर सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये हुआ कैसे? और इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए फौरन एक हाई लेवल जांच बैठाई गई। तो चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं उन तथ्यों से जो हमें इस घटना के बारे में पता है। तारीख थी 14 नवंबर, जगह थी श्रीनगर का नौगाम पुलिस स्टेशन। वहां चल क्या रहा था? जब्त किए गए विस्फोटकों का एक रूटीन इंस्पेक्शन। जो एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया होनी चाहिए थी, वो अचानक पलक झपकते ही एक भयानक और जानलेवा धमाके में तब्दील हो गई। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, वहां मौजूद एक्सपर्ट्स कितनी विस्फोटक सामग्री को हैंडल कर रहे थे। 300 किलो से भी ज्यादा। ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ी मात्रा है। और इन विस्फोटकों में शामिल था अमोनियम नाइट्रेट। अब ये एक दिलचस्प केमिकल है। एक तरफ तो ये खेतों में खाद की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हालात सही हों तो ये एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली विस्फोटक भी बन सकता है। तो धमाके के फौरन बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठा वो ये था कि ये एक हादसा था या हमला। और इसी सवाल ने दो बिल्कुल अलग अलग थ्योरीज को जन्म दिया। सबसे पहले आई ऑफिशियल लाइन। जम्मू कश्मीर पुलिस और गृह मंत्रालय दोनों की तरफ से एक ही बात कही गई। बयान बिल्कुल साफ था, ये एक दुखद हादसा था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट तब आया जब जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी गुट पैफ यानी पीपल्स एंटी फैशिस्ट फ्रंट ने सामने आकर इसकी जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने कहा कि ये हमला उन्होंने किया है। तो अब देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग दावे थे। एक तरफ हादसा, दूसरी तरफ हमला। पुलिस ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना था कि आतंकी लिंक के ये सारे दावे झूठे और शरारतपूर्ण हैं। उनका मकसद सिर्फ भ्रम फैलाना है। खैर, वजह चाहे जो भी हो, हादसा हो या हमला, एक सच्चाई जो नहीं बदल सकती वो है इस धमाके से हुई तबाही। जो नुकसान हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला था। इस धमाके में 9 लोगों की जान चली गई और 32 लोग घायल हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये लोग थे जिनके परिवार थे, जिनकी जिंदगियां थीं, जो इस एक पल में हमेशा के लिए बदल गईं। और देखिए, पीड़ितों में कौन कौन शामिल थे। पुलिस अधिकारी थे, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स थे, सरकारी कर्मचारी थे, और तो और एक आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ गया। इससे पता चलता है कि धमाके का असर कितना बड़ा और फैला हुआ था। इस त्रासदी के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने फौरन एक्शन लिया। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिवारों को कुछ राहत देने के लिए एक मुआवजा पैकेज का ऐलान किया। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? जाहिर है अधिकारी अब उन जवाबों की तलाश में हैं जो इस गुत्थी को सुलझा सकें। एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, एक विस्तृत जांच शुरू हो चुकी है और इसका सबसे बड़ा फोकस इस बात पर है कि इतनी बड़ी मात्रा में इन खतरनाक विस्फोटकों को हैंडल करने के प्रोसीजर में, तरीके में आखिर चूक कहाँ हुई। और आखिर में हम सब उसी बड़े सवाल पर आखिर रुक जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा था या फिर ये एक विनाशकारी सुरक्षा चूक थी? इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस जांच का नतीजा सिर्फ इस घटना की वजह ही नहीं बताएगा, बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल भी तय करेगा, ताकि ऐसी तबाही दोबारा न हो।